जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। चढ़ाए और आंसू के दीप जलाए। सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है।
निश्चित होता है कि कहाँ उसने जाकर के माता के गर्भ को उसने प्राप्त होना है। वो व्यवस्था सारी उस परम पिता परमात्मा की है। वो क्षण भर में वो आत्मा जो है वो जाकर के आगे प्रवेश हो जाती है। अगले उस घाव ही एक कीड़ा होता है, वो इतना सा कीड़ा होता है, लगभग 1 इंच या 1.5 इंच 1.25 इंच तक लंबा होता है। वो कीड़ा होता है और वो कीड़ा क्या करता है, घास की पंक्ति के ऊपर चढ़ा होता है। जो घास का तिनका होता है, उस घास के तिनके के ऊपर वो चढ़ जाता है। फिर वो क्या करता है, प्रयास करता है कि उस घास के तिनके से मैं दूसरे घास के तिनके पर जाऊं। एक घास के तिनके को छोड़ के दूसरे तिनके का जाने का प्रयास करता है। वो जब वो क्या करता है, ऐसे अपना मुंह उठाता है और हवा का झोंका आता है और वो अगला जो घास का तिनका होता है थोड़ा दूर हो जाता है और वो कीड़ा फिर पीछे आकर के ऐसे बैठ जाता है। फिर घास का तिनका, घास की जो वो हवा की थोड़ी सा झोंका आता है और घास का तिनका अपनी तरफ आता है। फिर वो ऐसे उठने की कोशिश करता है, फिर उस पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हवा का झोंका फिर उल्टा चल जाता है और घास पर फिर पीछे आकर के वो जो अपना कीड़ा है फिर वो पीछे आकर के बैठ जाता है। इसी तरीके करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो कीड़ा जो है वो क्या करता है, उसको ऐसा मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है कि वो अगले तिनके के ऊपर अपना मुंह पहुंचा देता है और मुंह से अगले तिनके को पकड़ लेता है और अपना पिछला पासा उठा करके वो भी जो है ना उस तिनके पर ले आता है। इसका क्या भाव हुआ? इसका भाव ये हुआ कि आत्मा को जब तक अगला स्थान मिलता नहीं है, निश्चित स्थान जब तो उसको मिलेगा नहीं, तब तक आत्मा अपने पिछले शरीर को वो छोड़ती नहीं है। चाहे शरीर कितना जर्जर हो जाए, चाहे कितना बीमारी से, रुग्णों से, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। क्यों? कि आत्मा को अगला स्थान निश्चित होगा तो वो छोड़ेगी। एक प्राप्त हुआ, 1 सेकंड नहीं लगता, झट छलांग लगाती है आत्मा और दूसरे जो योनि में वो प्राप्त कर जाती है। कर्म भाग्या साहब से हुआ था कि इतने समय तक वो बेचारे जो आप मिल करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे परमपिता परमात्मा से। और आइए एक भजन और। मेरे जीवन में धन हो और प्राण आधार हो, भर रहा धन धान्य से भी सबके तू परिवार को, भर रहा धन
की ओर से विशेष आग्रह था कि भजनों के माध्यम से हम माननीय बांगिया जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो आइए मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ एक और भजन। चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा ये जीवन की रे। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, बड़े इसके इंजन में कर्मों कते, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे, यहीं पे जुदाई यहीं पर हो में, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है। अगली पंक्ति में कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जरा सी खराबी अगर इसमें आए, जरा सी खराबी अगर इसमें आए, कदम एक भी ये सरकने न पावे, कदम एक भी ये सरकने न पावे, सदा के लिए एक पल में हो भेंट, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। ना अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए, कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे, समझ कर खिलौना इसे यूं ना खेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है ये जीवन की रे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कवि लिखता है, रहे कुछ सफर भर के रोते चिल्लाते, रहे कुछ सफर भर के रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते, गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, चली जा रही है ये जीवन की रे, चली जा रही है
आज हम मेरे बड़े भाई श्री रमेश बांगिया जी, जो कि मेरे भाई नहीं, एक मेरे साथी भी थे, साथ हमने दोनों ने डाक विभाग में कार्य किया। 40 वर्षों तक दोनों ने काम किया। ये पोस्ट मास्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। वो बहुत ही नम्र, विनम्र और उनके बारे में जब विभाग में भी कार्य करते थे बहुत ही मौन और ऐसी कार्य करते थे जिसकी उनकी शैली ही ऐसी थी कि वो सबको मंत्रमुग्ध कर देते। वो जुड़े हुए थे अपने कार्य में, क्योंकि हमारी पिंडी स्ट्रीट में हमारी 3 दुकानें थी वैदिक, क्योंकि शुरू से ही हमारा जो है कार्य वो अशुद्ध डीएवी फार्मेसी, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, ये हमारे पाकिस्तान में भी हमारे पास यही कार्य था। तो ये उनका एक कर्म था, वो उसमें इतने जुड़े रहते थे कि उसके दुकान में आ जाना और वहाँ पर सेवा का कार्य करना, तो वो जुड़े रहे। तो प्रभु आज पंडित जी ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की है। और मैं जो उनका परिवार ने कोरोना के पीरियड से पहले उनको अधरंग हो गया, वो शेव कर रहे थे तो एकदम उनको शेव करते करते वो गिर पड़े, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया कि अधरंग हो गया है। तो 4 वर्ष पूरे वो शैया पर रहे, बेड रिडन रहे। मैं धन्य है हमारा परिवार, संस्कारी परिवार, जो घर में उनका एक पुत्र बनी जिसको हम शिल्पी भी कहते हैं, और पुत्र वधू और उनकी स्त्री और उनके दोनों पोते, जो उन्होंने सेवा की है, वो मैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार आप 5 स्टार होटल में जो सेवा नहीं मिल सकती, वो जो उनको घर में मिले। वो एक तपस्वी थे, वो एक समझे तप कर रहे थे। ठीक है कि वो रोगी थे, शैया पर थे और वो बात करते थे, सब कुछ करते थे। अखीरले समय में वो इतना नहीं बोल सके, परंतु वो एक तपस्वी के रूप में गए हैं कि आज हमें शौक है कि वो हमारे परिवार से चले गए हैं। परंतु ये हमारी शांति सभा है, प्रार्थना सभा है, हम उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करनी है कि जहाँ भी हो कर्म में जाते, उन्होंने कर्म में ही सदैव बल रखा, अपना कार्य करते थे, मौन रूप से करते थे। और जो उन्होंने किया है तो आज हम उसकी एक प्रेरणा परिवार है। किस प्रकार उन्होंने बच्चे, जो आज हम सारा परिवार जो है समृद्ध परिवार है, किसी प्रकार की उनकी 2 बच्चे सोनू और बनीत, ये सारा परिवार, उनकी धर्मपत्नी। मैं जब घर जाता था उसका यश तो आ गया, क्योंकि मेरे साथ बहुत लगाव था। वो मेरे डॉक्टर भी वही थे जो उनके साथ, जो उनसे इलाज करा लेता था, जो उनको शुद्धि बता देते थे। ये नहीं है कि पैसा लेना, पैसे की बात नहीं थी। वो उनको एक अपना नॉलेज, जो अपने अनुभव, वो उनको देते थे। तो जो भी उनके संपर्क में आ जाता था उनका बन जाता था। तो आज हमें बहुत ही एक दुख भी हो रहा है कि वे हमारे परिवार से चले गए हैं। परंतु इस संसार में कहते हैं जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है, वो एक संघर्ष है। वो सभी को संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष में जीवन में व्यतीत करते हुए उन्होंने अपना जीवन जो है दिया। तो बहुत ये नहीं है कि वो रोगी शैया पर थे, परंतु वो शान से मरे, शान से जिए, और उनकी आत्मिक शांति के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मिक शांति जो है उनको सदगति प्राप्त हो। और हम सब एक दौड़ के लिए फिर जी अपने गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गायत्री महामंत्र ये सब कुछ छिपा हुआ है। तो आओ आज हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि
नेत्रांजलि, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि जो है हम उस अपने भाई धर्मेश पांड्या जी को हम प्रस्तुत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति, ओम त्यों। और निरोगी काया श्री स्वर्गीय रमेश चंद्र जी बांगिया और उनकी धर्मपत्नी रितु बांगिया, और आगे सतीश चंद्र बांगिया और सुदेश जी बांगिया, विनीत बांगिया, सोनल बांगिया, सचिन बांगिया, अंजू बांगिया और वासु बांगिया और वंश बांगिया आगे उनकी हैं, मानिक बांगिया, नेहा बांगिया और आगे उनके बच्चे हैं कृष्णा बांगिया और तनिष बांगिया। ये सारा परिवार, इससे भी मैं समझता हूँ कि अभी सारे नाम नहीं लिखे हुए, इससे भी अधिक परिवार इनका है। तो ये परिवार जो भाइयों के लिए, माता पिता के लिए एक सूक्ति है पंजाबी की, मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनना। कहते हैं भाई पइयां दे वैरी होंदे, भाई पइयां दी, माँ और बाप की महानता की बात यहाँ कही गई है। भाई पइयां दे वैरी होंदे, भाई पइयां दी बावां, बाप वे सिर की छतड़ी होंदी, मावां ठंडियां छावां। तो ऐसा जो सिर की छतरी थी इस परिवार के ऊपर से, वो इन बच्चों के ऊपर से, वो छतरी का जो एक धूप को भी छतरी जो ढकती है, बारिश को भी ढकती है, कहीं छोटी मोटी रास्ते में कोई चीज़ गिर जाए वो भी रुकती है। तो ऐसा जो अर्थात एक आशीर्वाद जो पिता का बच्चों पर होता है, वो आशीर्वाद आज इस बांगिया, रमेश बांगिया जी के परिवार के ऊपर से उठ गया है। अर्थात बांगिया जी संसार से चल बसे। तो सब लोग यही सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको जो है वो देते हैं कि परम पिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार में सुख और शांति हो, और परिवार को इतना गहन दुख सहन करने की शक्ति जो है वो परम पिता परमात्मा दे। आइए अब ज़्यादा अधिक न कहता हुआ हम रस्म पकड़ी पहले वो करेंगे। आज स्वस्ति नम पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण मेरे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो गावे फल पावे, दुख विनाशे मन का स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति करे आवे, सुख संपत्ति करे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण
की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आप सब लोग इस दुख की घड़ी में धैर्य बनाने के लिए, सांत्वना बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।